हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। आज के हम क्लास में देखेंगे कि अल्फ़ाबेट जो अल्फ़ाबेट होते हैं ए टू जेड, उन सभी को याद करना कितना आसान होता है या फिर कितना आसान बनाकर हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट हमारे 26 होते हैं और अल्फ़ाबेट के हर एक कोडिंग को ऐसे ही नॉर्मली तौर पे याद करना बिल्कुल आसान नहीं होता है कि आप हर बार एग्ज़ाम में बैठो तो क्वेश्चन पे पेपर जो मिलता है हमको वहाँ पे लिख लो ए टू जेड पूरा, उस पर नंबर लिखो, तो इतना हमारे पास समय नहीं होता। तो उसको आसान तरीके से याद करना हम लोग आज देखेंगे कि कैसे हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपका अल्फ़ाबेट है ये टोटल ए बी, ठीक है। तो ये आपके टोटल हो गए अल्फ़ाबेट। इधर से होता है क्या भाई, लेफ़्ट। ये तो बात जानने की है कि भाई लेफ़्ट किधर होता है, राइट होता है इधर। तो ये बात तो आप लोगों को पता ही होगा कि लेफ़्ट राइट किधर होते हैं, बट इसका नंबर लिख लेते हैं भाई। कोड क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 के बाद आ गया 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25 और 25 के बाद 26 आ गए टोटल। तो ये हर बार आपको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है कि टोटल 26 लेटर होते हैं, तो हर एक को ABCD करके लिखें, पूरा जेड तक लिखें, फिर उसके बाद नंबर लिख लें सभी का। तो इसको आसान तरीके से याद कैसे किया जा सकता है, बिल्कुल आसान तरीके से याद करना आज हम बताएंगे। जैसे शुरुआत से करें तो अगर मैं बात कहूँ आपसे कि भाई शुरुआत कुछ लेटर तक की तो याद ही होता है, लगभग में याद ही होता है। जैसे मैं कहूँ जेड का क्या होता है, तो ये आपको पता होगा कि हाँ जेड का 26 होता है, क्योंकि टोटल 26 लेटर होते ही हैं। शुरुआत का मैं बात करूँ कि ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है। तो लगभग यहाँ से कितने होते हैं, यही 5 तक हमको शुरुआत तो याद ही रहते हैं। पीछे से मैं बात करूँ तो भाई पीछे से कह सकता हूँ भाई कि भाई जेड का हो गया और एक्स का हो गया, वाई का हो गया, ये तो याद ही होता है, एक्स वाई जेड याद हो सकते हैं, क्योंकि 26 होता है जेड का, 26 के बाद आपका 25 हो जाएगा वाई का, 25 के बाद 24 आता है, 24 का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो लगभग पीछे से हम जहाँ तक सोचते हैं भाई 3 लगभग याद हो जाते होंगे, आगे से लगभग 5 तो याद ही हो जाते होंगे। अगर 6 भी नहीं याद होता, ऐसे कहने का मतलब कि हर बार अगर मैं ऐसे कहूँ भाई याद हो जाते होंगे तो आप कहोगे कि ऐसे तो सभी याद हो सकते हैं, पर नहीं होते हैं। अगर मैं उठा के जैसे शुरुआत से ये पूछूं तब तो ये नॉर्मली सी बात है, आपको याद हो जाएंगे, पर अगर 20 से पूछूं तो अगर नहीं याद है तो कैसे याद करोगे। तो चलिए देखते हैं कैसे याद करना है। जैसे मान लीजिए मैं एक बात कहूँ G7 की, ठीक है। G7 क्या होता है, पॉइंटिंग से लिखेंगे, एक लाइन से लिखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए G7 है, G का कोड होता है 7, तो आपको पता होगा G7 क्या होता है, तो G7 एक होता है हमारा सम्मेलन होता है। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि भाई G7 क्या होता है, एक सम्मेलन होता है। या तो फिर इसी का दूसरा तरीका कि भाई इसको आप कैसे याद कर सकते हो, G ऐसे ही लिखते हो, ठीक है। जब ऐसे लिखते हो G तो इसी को थोड़ा बड़ा कर दो, तो ये देखो G, पर ये देखो ऐसे जब बनेगा तो ये थोड़ा सा क्या लगेगा, 7 टाइप का लगेगा। तो G को जब ऐसे लिखोगे तो इसी को थोड़ा सा बढ़ा दो तो G7 के जैसा दिखेगा। तो इससे भी याद कर सकते हो कि हाँ कि भाई G का 7 कोड होगा, ठीक है। और फिर मैं बात करूँ H की, तो H को आप किस तरीके से याद कर सकते हैं। अब H का कहना है कि भाई इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, तो ये कुछ 8 की तरह दिखेगा, ठीक है। H को आप ऐसे याद कर लो कि भाई इसको 8 की तरफ दिखने लगा, ठीक है। तो क्या ऐसे ही 8 बनाओगे। आप मान लो अब बनाने की बात होगी, तो यहाँ पे बनाने वाला हम नहीं दिखेंगे कि क्या किसको क्या बनाया जाता है, ठीक है। तो H को हम पढ़ सकते हैं भाई, आपको पता है कि हेट होता है कि नहीं। हेट को छोड़ो, सीधा सा आते हैं, 8 होता है, 8 होता है, किसको बोला जाता है, 8। तो आप इसी को जब हेट को लगातार आप पढ़ोगे तो हेट 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 तो 8 आता है, हेट 8 हेट 8 आता है। तो उस तरीके से भी H से जो स्टार्ट हुआ हेट, उसका H का लास्ट में पढ़ते पढ़ते 4-5 बार पढ़े हेट हेट हेट, तो आ गया हमारा 8। तो 8 यानी कि H का कोड 8 कर सकते हैं, या सीधा सा H लिखो,
इस तरीके से दोनों साइड को मिला दो अच्छे से, तो ये 8 की तरह दिखने लगता है, 8 की तरह शो करने लगता है। ठीक है, आगे मैं बात करूं अगर आई का, तो आई का क्या होता है भाई, आई का 9 होता है। ठीक है, तो मैं आई के साथ साथ यू का भी कर लेता हूँ इसी लागे, क्योंकि हमको जो पता है कि भाई मैं कैसे बताता हूँ उसका देखो कैसे होता है भाई, कि इसको पढ़ लो आप कि आई नो यू 21 ईयर। ठीक है, आई नो यू 21 ईयर, यानी कहने का मतलब कि मुझे पता है कि आप 21 साल के हो। ठीक है, आई नो यू 21 ईयर, तो इसी को पढ़ लो भाई कि आई को आई लिख दो, नो को नो लिख दो, यू को यू अच्छे से ऐसे लिख दो, 21 को 21 लिख दो, ईयर को छोड़ दो। आई नो यू 21 ईयर, तो आई नो नो, आई नो यू 21 ईयर, तो आई नो नो। ठीक है, तो आई का कोड क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यू 21 ईयर, तो यू का 21, यू का क्या कोड हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने देख लिया भाई जी ए, ये देख लिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और इधर मैंने कहाँ देख लिया भाई, इसको देख लिया, यू को। क्लियर है इतना। अब जे की मैं बात करता हूँ, तो जे को आप देखो सब लोग आसानी से याद कर सकते हो। इसमें आप देखो जे को आसानी से याद कर सकते हो किस लेटर से, जियो से। आप जियो, अब आपके हर लोगों के पास जियो होगा, जियो का सिम होगा, तो जियो से आप देखोगे ये किस तरीके से दिख रहा है भाई, 10 की तरह दिख रहा है। जियो को आप देखोगे तो 10 की तरह दिख रहा है, तो जे का कोड क्या हो गया, 10 हो गया ना। जियो 10, यानी कि J10, जियो J10, JIO, तो JIO को लिखते हैं ऐसे, तो इसको देखोगे तो ये 10 की तरह दिख रहा है, तो जे का कोड क्या हो गया, 10 हो गया। क्लियर है, यहाँ से इसका भी याद हो जाएगा। के की मैं बात करूँ तो यह भाई क्या होता है, के की मैं बात करूं तो आपको पता है कि किंग्स 11 पंजाब एक टीम होता है, तो वहाँ पे किंग्स 11 यानी कि किंग्स 11 पंजाब, पंजाब को छोड़ो, किंग्स 11 की बात करते हैं, तो के से 11 हो सकता है, या तो फिर दूसरा तरीका ये कर सकते हो कि भाई के ये ऐसे लिखा जाता है, कि इसको हटाओ, यहाँ लिखो पूरा ये वाली लाइन, फिर इसको काट के इतना जाएगा, इसको काट के इसमें जोड़ दो, तो ये 11 की तरह दिखने लगेगा। तो इस तरीके से या किंग्स 11 पंजाब की टीम होती है। ठीक है, उस तरीके से भी कर सकते हो। क्लियर है, तो के का यहाँ पे भी L12, यानी कि L का कोड 12 होता है, तो आप याद कर सकते हो एलोवीरा शब्द से। जब एलोवीरा को एलोवेरा 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 करोगे तो L12 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 निकल आएगा। तो कुल मिला के आप इसको 5 बार बोलो जल्दी जल्दी, तो L12 L12 L12। क्लियर है, तो यहाँ से इसका भी क्लियर हो गया। M की मैं बात करूँ तो M का क्या होता है भाई, देखो कोई भी लेटर होता है, कोई भी लेटर का आप कोड याद करना चाहो तो जो याद हो जाता है, जैसे मैं कहूँ कि आपको याद हो गया 8 यानी कि H का, तो अगर H का याद हो गया तो जाहिर सी बात है H का 8 होता है, तो अगला वाला लेटर तो हमको पता ही है क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ABCD। ठीक है, तो ABCD बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको पता है कि भाई H के बाद क्या आता है I। तो अगर मैं कहूँ कि भाई H का कोड 8 है, तो I का कोड क्या हो सकता है ना, तो H के 8 है, तो I का क्या हो सकता है भाई, अगला लेटर है तो 9 हो सकता है ना। तो इस तरीके से जो हमारा लेटर होता है उसके एक लेटर पीछे और एक लेटर आगे को हम लोग क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर H का 8 है तो H के बाद आता है I और H के पहले क्या आता है G, तो G का क्या हो जाएगा 7, I का क्या हो जाएगा 9। क्लियर है, तो उसी तरीके से अगर मैं M की बात करूं तो M का कितना होता है 13 होता है, तो इसको मैं कैसे याद करूंगा कि मैं तेरा, अब इसके आगे कुछ भी लिख लो कि मैं तेरा हीरो ना, मूवी आई थी मैं तेरा हीरो। ठीक है, तो हीरो को छोड़ो, हीरो चला गया, मैं तेरा, तो M से मैं हो गया, तेरा से तेरा लिख दो, तो M तेरा मैं तेरा मैं तेरा। क्लियर है, तो यहाँ से M का भी हो गया। अब देखो M का तो आपको याद हो गया, मान लो कि याद हो गया M तेरा मैं तेरा मैं तेरा। क्लियर है, तो आपको जब M तेरा याद हो जाएगा तो N का भी याद हो जाएगा कि M का हो जाएगा क्या 14। जैसे मैंने कहा भाई आपको एक लेटर याद हो जाए तो उसकी अगली वाली संख्या आप तुरंत बता सकते हो कि हाँ अगली वाली संख्या का क्या कोड होगा। क्लियर है, तो यहाँ से N का भी याद हो जाएगा आपको। ओ Q का, अब आती है बात भाई Q की, तो Q की मैं बात करूँ अगर, तो Q को कैसे कर सकते हो, कैसे याद कर सकते हो,
तो क्यू को याद कर सकते हैं कि आपको कहा गया था भाई, जब कोरोना आए थी तो आपको कहा गया था क्वारंटाइन। तो क्वारंटाइन रखने के लिए कितने दिन का होता था? तो क्वारंटाइन रखने के लिए कितने दिन का होता था? 14 डेज होता था, 14 डेज। तो 14 डेज न याद कर क्यों हम लोग ऐसा काम करें भाई कि क्यू से क्वारंटाइन हम लोग 17 दिन के लिए याद करने, बस डिजिट ही चेंज करके याद तो करना है कि भाई जो हमको पता है क्वारंटाइन 14 दिन का होता है तो उसको याद कर लो क्वारंटाइन 17 दिन का होता है, ठीक है। तो क्वारंटाइन 17 दिन, क्वारंटाइन 17 दिन, क्वारंटाइन 17 दिन, ठीक है। तो इससे भी आपको ये लेटर याद हो जाएगा, इस लेटर का कोड याद हो जाएगा। आर की मैं बात करूं तो आर से आपको पता है कि क्या होता है भाई, राइट टू वोट, ठीक है, वोट का अधिकार देना, ठीक है, वोट का अधिकार देना। तो जो वोट का अधिकार देने की बात होती है तो वोट का अधिकार कब होता है भाई? 18 साल की उम्र के बाद, ठीक है। तो राइट टू वोट जो होगा, राइट टू वोट यानी कि वोट देने का अधिकार क्या होता है? 18 साल के बाद होता है। तो यानी कहने का मतलब ये देखो कि राइट्स टू वोट कहने का मतलब कि आर का कोड क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो ये यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? जब हमको राइट टू वोट 18 याद हो जाएगा तो हमको पता है कि भाई जब आर का कोड हमको 18 याद हो जाएगा तो एस का भी याद हो जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। एक लेटर पता हो तो उसके आगे वाले लेटर को हम बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि इसके आगे वाले लेटर का कोड क्या होगा। तो जब आर से याद हो जाएगा राइट टू वोट 18 ईयर, तो आपको ये भी पता हो जाएगा भाई आर के बाद आता है एस, और एस का कोड क्या हो जाएगा? जब आर का 18 है तो एस का हो जाएगा कितना? 19 हो जाएगा। क्लियर है? टी है भाई, टी है क्या? T20 मैच। तो आपको सबको पता होगा कि T20 मैच, तो टी से 20 याद हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। वी की मैं बात करूं तो 22, तो 22 यानी कि वी को हम, आपने एक बात बताओ आप कि आपने कभी ऐसा वाला सिंबल देखा है जो करते हैं, पिक लेते हैं 2 वी, ये वी का सिंबल होता है। और वी का सिंबल क्या होता है? जब आप देखोगे उंगलियां कितनी है? 2, ठीक है। तो वी का सिंबल कितना होता है? वी का मतलब क्या होता है? विक्ट्री, विक्ट्री का ये चिन्ह होता है, ठीक है। तो विक्ट्री कहने के लिए 2 उंगलियों को आप दिखाते हो, ठीक है। तो विक्ट्री करने के लिए भाई 2 उंगलियों को दिखाते हो। अब मैं इसमें लॉजिक लगाता हूँ कि भाई 2 को 2 बार लिख दें तो 22 हो जाएगा, नहीं। फिर भी हम आपको एक चीज़ और बता दें भाई, विक्ट्री 2 का कर दें हम चिन्ह, या तो फिर हम कहते हैं भाई कि V2 आवर 2, ये एक पहल चली थी V2 आवर 2, ठीक है। तो V2 आवर 2, आप इसको वी पढ़ते हो जरूर, वी यानी कि W और E, पर वी बोलते हो, क्या बोलते हो? वी। 2 को क्या बोलते हो? 2 मान लो। आवर 2, यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2 कलेक्ट कर लो, तो V22 हो जाएगा। देखो दोनों तरीके से भले से थोड़ा टफ लगे, पर 1-2 बार आप इसको लर्न करोगे, ट्राई करोगे याद करने का, तो बिल्कुल आसानी तरीके से याद हो जाएगा। क्लियर है? तो V हो गया 22। क्लियर है? और बाकी सब याद हो जाएंगे। V याद हो गया तो ये भी याद हो जाएगा। और मैंने कहा भाई लास्ट के 3 डिजिट तो याद ही रहते हैं, आगे के इतने डिजिट तो याद ही रहते हैं। क्लियर है? तो जितना मैं कहा भाई अगर आप उतना याद कर लोगे, आसानी से कह रहा हूँ कि बाकी सब जितने छूटे उटे हैं, 1-2 छूटे होंगे, तो 1-2 छूटने का रीज़न क्या है भाई कि आप अगर एन का याद हो गया तो ओ का भी याद हो जाएगा। क्लियर है? और जब ओ का याद हो गया तो पी का भी बिल्कुल आसान से याद हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। क्लियर है? अब मैं बात करता हूँ इसके क्या भाई, इसके अपोजिट लेटर की मैं बात करता हूँ। क्लियर है? नोट डाउन हो गया भाई? जियो था यहाँ पे, जियो को G10 J10। क्लियर है? चलो इसको इरेज करता हूँ। अब इसकी मैं अपोजिट लेटर की बात करता हूँ कि अपोजिट लेटर कैसे याद करोगे। क्लियर है? चलिए ठीक है, यहाँ से देखते हैं हम लोग कि भाई A से लेके Z तक हमने लिख लिया। अब देखो A से Z तक कितने लेटर होते हैं? 26 होते हैं। और 26 का मैं आधा करूँ तो 13 और 13 2 पार्ट में डिवाइड होंगे, ठीक है। तो 13 और 13 में जो डिवाइड होते हैं उसे पहले वाले को कहा जाता है फर्स्ट हाफ, दूसरे वाले को कहा जाता है सेकेंड हाफ। तो एक के नीचे मैं एक लिख दूं भाई, 13 है, यहाँ से लेके उसी के नीचे मैं n से शुरू कर दिया, उल्टा आ गया। तो जो आपको ये दिख रहे हैं वो दोनों क्या हैं? एक दूसरे के
अपोजिट लेटर हैं, सभी एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं। और अपोजिट लेटर को कैसे पहचानोगे, अपोजिट लेटर को कैसे पहचानोगे? तो अपोजिट लेटर में जो कोड होते हैं उनके, जैसे मान लो कि M का होता है 13, मैं तेरा हीरो, ठीक है। तो मैं तेरा होता है जो M तेरा, और N कितना हो जाएगा 14, प्लस कर दो कितना आएगा, तो आएगा भाई 27। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी दो अपोजिट लेटर होते हैं, यानी कि एक दूसरे के जो अपोजिट लेटर होते हैं उनका योग 27 आता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपको, देखो लॉजिक है एक और, कि आपको मान लो किसी लेटर का अपोजिट नहीं पता है तो कैसे पता करो, बस उसका कोड पता होना चाहिए आपको। जैसे मान लो मैं कहूँ भाई टी का 20 है, और 20 का हमको, टी का जो है, मान लो टी का है, टी का 20 है, और टी का हमको अपोजिट निकालना है। तो टी का अपोजिट कैसे निकालोगे, सिंपल सा है, बस उसको 27 में से माइनस कर दो। तो 27 में से माइनस किए हम 20, और 20 करने के बाद आ गया कितना 7, और 7 का कोड कितना होता है, जी होता है। देखो यहाँ से टी का अपोजिट जी है कि नहीं, बिल्कुल आसान से, एकदम कोई दिक्कत नहीं। बस ये है कि आपको क्या होना चाहिए कि लेटर का कोड हमको पता होना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। और बाकी अगर रही लॉजिक की बात, तो लॉजिक भी देख लेते हैं कैसे करते हैं भाई। अगर मैं बात करूं शुरुआत की AZ BY, तो ये दोनों बड़ी ही कॉमन चीज़ हैं, ये दोनों सबको पता होता है, बिल्कुल आसानी से पते होते हैं सबको भाई। 1 से लेके 26 लेटर हैं, और 26 लेटर में क्या है कि भाई A है, और A के जस्ट पीछे 26वां लेटर क्या है, Z है। तो ये दोनों क्या हुए, एक दूसरे के अपोजिट हुए, B है Y है। ऐसे कह दो तो भाई सब सारे हो गए, सारे नहीं करना है आपको। देखो C की मैं बात करूं, C और X की मैं बात करूं, तो इसका होता है भाई क्रैक्स होता है। तो क्रैक्स से आप याद कर सकते हैं कि इसका एक दूसरे का अपोजिट, C का अपोजिट क्या है, X है। क्रैक्स आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्रैक्स है तो इसका आप लोग याद कर सकते हैं। दूसरे की मैं बात करूं तो ड्यू होता है, माउंटेन ड्यू पिए होंगे, पिए हैं। या तो फिर आप इसी को कह सकते हैं वुड, वुड का मतलब क्या होता है, लकड़ी। और वुड में देखोगे तो एक दूसरे के अपोजिट दोनों लेटर हैं, लास्ट और फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, ठीक है। इसमें भी ड्यू में देखो पहला और लास्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो जब डी का अपोजिट पूछा जाए तो ड्यू, जब डब्ल्यू का अपोजिट पूछा जाए तो वुड ना। तो दोनों तरीके से हैं, कोई तरीका आप फॉलो कर सकते हो। अब मैं बात करूं, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इन दोनों का तो हो ही गया। V और E की मैं बात करता हूं, तो V और E की और L और O की, दोनों की एक साथ में बात कर लेता हूं, बिल्कुल आसान है। और ये बच्चे को पता है कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, इसको मैं डिवाइड कर दूं तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। इस लेटर को देखोगे तो L किसका अपोजिट है, O का, O किसका अपोजिट है, L का, V किसका अपोजिट है, E का, और E अपोजिट किसका है, V का। तो भाई V E अपोजिट है एक दूसरे के, L और O एक दूसरे के अपोजिट है। क्लियर है। इसकी मैं बात करूं तो इसका सिंपल सा होता है, जब आपको थकान रहती है या बिल्कुल एकदम नींद में होते हैं तो क्या कहते हैं भाई, उफ। ये वर्ड आपको हमेशा मतलब कि कहीं ना कहीं सुनने को मिलेगा। तो उफ से याद कर सकते हैं भाई, यू का अपोजिट एफ हो सकता है, ठीक है। और बात करते हैं इसकी, तो इसका होता है भाई, आप लोग पता है कि जीटी रोड होता है जीटी रोड, जिसको बोला जाता है ग्रैंड ट्रंक रोड। या तो फिर आप अगर किसी चीज़ को पोस्ट करते हो तो पोस्ट करने के साथ साथ आप ये भी करते होगे टैग, ठीक है। तो टैग करते होगे, तो टैग से भी याद कर सकते हो कि एक दूसरे के क्या हैं, टी और जी अपोजिट हैं। क्लियर है। आगे मैं बात करूं एच और एस की, तो इसका बिल्कुल आसानी सा एकदम सिंपल सा है, HIGH SCHOOL, हाई स्कूल। तो एच और एस एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। क्लियर है। इसकी मैं बात करूं तो इसका हो जाएगा भाई, इसका भी बिल्कुल आसान है, इंडियन रेलवे। तो आई और आर एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। इंडियन रेलवे, आई और आर एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। क्लियर है। या तो फिर आप इसको और भी कह सकते हो भाई, आपने वर्ड सुना होगा RIP, ठीक है, RIP, रेस्ट एंड पीस, ठीक है। तो RIP से भी याद कर सकते हैं कि R और I एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। तो कोई याद करना तो इसी से आसान होगा कि इंडियन रेलवे, I और R, बिल्कुल आसान है, ठीक है। आगे देखें जे और की, तो भाई जेब हो सकता है कि जेब
कतरा, जेब कतरा हो सकता है या जैकब हो सकता है, बस क्यू लिख दो, जैकब, जैकब से भी हो सकता है, जे और क्यू, ठीक है। जैक क्वीन भी हो सकता है, क्लियर है। तो कई सारे माइंड में आते रहते हैं इन सब के ट्रिक, तो आपको जो आसान लगे उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। केपी की बात करें तो आपकी एक मूवी आई थी पी और के, पी के मूवी आई थी, तो ये दोनों क्या है भाई, एक दूसरे के अपोजिट हैं। कहीं कहीं आपको सुनने को मिलेगा, इसको याद करने के लिए, काला पानी, ठीक है। इसमें भी के और पी एक दूसरे के अपोजिट है, तो अपोजिट लेटर बिल्कुल आसान था याद करना। और साथ में मैं कहूँ कि भाई आपको नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको हर एक लेटर का कोड याद करना, तो आप ठीक है उसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। और क्या बचा भाई, एम और एन, तो एम और एन का क्या बनाया जाए, तो एम और एन भी क्या होता है, बिल्कुल आसान होता है याद करना कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्लियर है यहाँ से, ठीक है। और कुछ छूटा तो नहीं है, एल ओ भी हो गया, बी वाई एम एन, ठीक है। यहाँ पे सारे हम क्या कर लिए कि अपोजिट लेटर भी कवर कर लिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना और एक दो बार इसको रिवीजन कर लेना, ठीक है। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही दोस्तों को भी शेयर करें। और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।